अमेरिकी सदर ट्रंप के सहाफियों के साथ सालाना डिनर में फायरिंग। वाकये में सदर ट्रंप समेत तमाम शुरा महफूज रहे। गोलियां चलने की आवाज सुनकर सदर ट्रंप नीचे झुक गए। सिक्योरिटी एहलकारों ने सदर को फौरी महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। स्टेज से उठकर जाते हुए ट्रंप ठोकर लगने से गिर भी गए। सिक्योरिटी एहलकार नायब सदर जेडी वेंस को भी हिसार में लेकर हॉल से बाहर ले गए। तकरीब में खातून अव्वल मिलानिया ट्रंप और दीगर आला शख्सियात भी मौजूद थीं। फायरिंग की आवाज सुनकर भगदड़ मच गई। कई शुरका मेजों के नीचे छुप गए। सीक्रेट सर्विस एहलकारों ने फायरिंग के बाद तकरीब के मकाम को घेर लिया। अमेरिकी सदर ने हमले की सीसीटीवी वीडियो भी जारी कर दी। हमलावर ने सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर एहलकारों पर फायरिंग की। सीक्रेट सर्विस एहलकारों ने 30 साला हमला आवर को गिरफ्तार कर लिया। सीक्रेट सर्विस के मुताबिक हमला आवर कैलिफोर्निया टोरेंस का रहायशी और मकामी टीचर है। किसी दूसरे हमला आवर या सहूलतकार के शवाहिद नहीं मिले। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक हमलावर ने 5 गोलियां चलाई। सिर्फ एक एहलकार की बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगी। ऐसे वाकयात मुझे ईरान के खिलाफ जंग जीतने से नहीं रोक सकते। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फायरिंग वाकये पर रद्द-ए-अमल। बोले हमला आवर के पास कई हथियार थे। ख्याल है हमले का आवर का हदफ मैं ही था। फायरिंग की आवाज सुनकर खातून अव्वल ने कहा यह सही नहीं, मुझे लगा कोई ट्रे गिरी है। हमला आवर की तहरीर पढ़ी, वो एक बीमार आदमी था। मुलजिम ने गिरफ्तारी के दौरान सख्त मुजाहमत की। एक एहलकार को गोली लगी, बुलेट प्रूफ जैकेट ने बचा लिया। मुझ पर इससे पहले भी कातिलाना हमले हो चुके हैं। इस तरह के हमले का पहले कोई अलर्ट नहीं था। ट्रंप मजीद बोले कि फायरिंग वाकये का ईरान जंग से ताल्लुक नहीं। अमेरिका की तरक्की देखकर बहुत से लोग खुश नहीं। चाहता था तकरीब मनसूख ना हो और मैं खिताब करूं। सिक्योरिटी इदारों की दरखास्त पर तकरीब मनसूख करना पड़ी। 30 दिन में इससे बड़ी तकरीब सजाएंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने सिक्योरिटी इदारों को खिराज तहसीन पेश किया। हमलावर को पीर को फेडरल कोर्ट में पेश किया जाएगा। अटॉर्नी जनरल डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया जेनिन फेरिस का कहना है कि फायरिंग करने वाले मुलजिम पर 2 दफात आयद की गई हैं। मुलजिम पर खतरनाक असले के इस्तेमाल और सिक्योरिटी एहलकार पर फायरिंग के इल्जामात हैं। चेक पॉइंट ने मुलजिम को मजीद नुकसान पहुंचाने से रोका। कायम मकाम अटॉर्नी जनरल टूड ब्लांच ने कहा ऐसा इम्कान मौजूद है कि मुलजिम सदर को निशाना बनाना चाहता था। पुलिस चीफ जेफरी कैरोल ने कहा हमलावर होटल का मेहमान था। मुमकिन अहदाफ का तयन करने में वक्त लगेगा। वाकये की हर पहलू से तहकीकात जारी है। डायरेक्टर FBI काश पटेल ने कहा सिक्योरिटी एहलकारों ने हमलावर को रोककर कई जानें बचाईं। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमेरिका में फायरिंग वाकये की शदीद मजम्मत। अमेरिकी सदर ट्रंप और खातून अव्वल के महफूज रहने पर इजहार इत्मीनान। अपने पैगामात में कहा कि वाशिंगटन एशिया में फायरिंग से सदमा हुआ। वाकये की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। शुक्र है सदर ट्रंप खातून अव्वल और हाजरीन महफूज हैं। हमारी दुआएं अमेरिकी सदर ट्रंप के साथ हैं। मेयर न्यूयॉर्क की भी वाशिंगटन तकरीब में फायरिंग की मजम्मत। कहा कि सियासी तशद्दुद जमहूरियत के लिए जहर कातिल है। आलमी रहनुमाओं की वाशिंगटन प्रेस डिनर के दौरान फायरिंग के वाकये की शदीद मजम्मत। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर ने वाकये को सदमा करार देते हुए जमहूरी इदारों और आज़ादी सहाफ़त पर हमलों की मजम्मत की। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने हमले को नाकाबिले कबूल करार दिया। कहा जमहूरियत में तशद्दुद की कोई जगह नहीं। इतालवी वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि सदर ट्रंप से यकजहती का इजहार करती हूँ। कहा जमहूरियत में सियासी नफरत की कोई जगह नहीं। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी, हिस्पानवी वज़ीर आज़म पेड्रो, हंगरी के वज़ीर आज़म विक्टर ओरबान ने भी मुतासरीन से हमदर्दी का इजहार किया। सदर यूरोपीय कमीशन काया कलास बोली किसी भी मसले का हल तशद्दुद नहीं। जमहूरियत बाहमी बका और अमन में है। आज रात गोलियां चलेंगी। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लीविट का व्हाइट हाउस डिनर से कबल बयान सोशल मीडिया पर वायरल। अमेरिकी मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप की लफ्जी गोलाबारी का जिक्र करते हुए कैरोलिन ने हजारा मजाक कहा कि आज रात हॉल में कुछ गोलियां चलेंगी। सदर ट्रंप की तकरीर रिवायती स्टाइल में होगी। मज़ाह और तफरीह भी शामिल होगी। कैरोलिन की डिनर में लफ्जी फायरिंग की बात हकीकी फायरिंग में बदल गई।
व्हाइट हाउस डिनर में फायरिंग के बाद सोशल मीडिया पर इसराइल से मुतल्लिक कयास आराइयां। सियासी तज्जियाकार मैरियो नोफेल का कहना है कि कोल एलन नामी मुल्जिम ने वाक़े से कबल इसराइली आर्मी की शर्ट पहने तस्वीर शेयर की। मेटा की जानिब से मुल्जिम का अकाउंट हटाने से पहले तस्वीर मौजूद थी। गूगल ट्रेंड्स में फायरिंग से पहले इसका नाम इसराइल में सर्च किया गया था। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का इस्लामाबाद का मुख्तसर दौरा। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक अब्बास अराग़ची की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात हुई। दो तरफा अमूर और खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। दौरा ओमान के दौरान ईरानी वज़ीर ख़ारजा की ओमानी सुल्तान हैसम बिन तारिक से मुलाकात। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने ओमानी सुल्तान को अमन के लिए रोड मैप से आगाह किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कतरी वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक राबता। जंग बंदी से मुतालिक पेशरफ्त और इस्तेहकाम को दरपेश चैलेंजों पर तबादला ख्याल। अब्बास अराग़ची ने जंग के खात्मे के लिए ईरान की सिफारती कोशिशों से आगाह किया। अब्बास अराग़ची का सऊदी हम मनसब से भी राबता। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वीकेंड का राबते जारी रखने पर इत्तेफाक। ईरान के साथ फ़ोन के जरिए मुज़ाकरात करने जा रहे हैं। लगता है ईरान जंग बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी और हम फाते होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान बात करना चाहता है तो वो हमें कॉल कर सकता है। उम्मीद है कि ईरान ज़हीन हो जाएगा। कुछ लोग जिनके साथ हम अब ईरान पर मामला कर रहे हैं वो बहुत माकूल हैं। गुज़िश्ता रोज़ मीडिया गुफ्तगू में ट्रंप ने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को शानदार शख्सियत करार दिया था। दुश्मन जख्मी है, किसी भी लम्हे नई साजिश कर सकता है। सरबराह ईरानी अदलिया गुलाम हुसैन मोहसिनी का कहना है कि दुश्मन को जंग और मुज़ाकरात में नाकामी हुई। दुश्मन अब तफरकाबाजी से मज़मूम मकासद हासिल करना चाहता है। ईरान की यकजहती दुश्मन के खिलाफ मजबूत तरीन ढाल है। कौम और हुकाम को हर लम्हा मुस्तैद रहना होगा। आबना हुर्मस की बंदिश के हकीकी असरात अब पड़ेंगे। पेंटागन के साबिक मुशीर जिम रिकॉर्ड्स का दावा। बोले ईरान जंग शुरू होने से पहले बहुत से जहाज रास्तों पर थे जो मुख्तलिफ ममालिक में अपना सामान खाली कर चुके। अब सिस्टम रुक जाने से तरसील बंद होगी और असरात आना शुरू होंगे।